इस मॉर्निंग में आपने देखा होगा मैं ऑफिस गई थी, ऑफिस के बाद फिर बहुत आज बारिश हुई, बहुत तेज़, गीली भी हो गई थी। फिर ऑफिस से आई, फिर गई जिम वगैरह। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग है, आप लोग को टॉपिक बता दूं, आप लोग का कमेंट्स था मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। वैसे तो मैंने मैसेज में रिप्लाई कर दिया है, बट मैं अभी यहाँ डिटेल में बता देती हूँ। और मेरा जो कल का ब्लॉग गाइस नहीं देखे जाके देख लीजिए, लिंक एडेड है। और उसके बाद जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो गाइस, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप भी इंजॉय करो जॉब लाइफ। गाइस आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देखते हो, कहाँ गया मेरा नेम, वो बताना मुझे ज़रूर। आप लोग जितना सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो, बहुत 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 अच्छा लगता है। एक मिनट गाइस बस दे दो, हाँ मिल गया। तो आज का मैं टॉपिक बता देती हूँ। देखो आप लोग को पता है कि नोएडा, दिल्ली, गाज़ियाबाद और गुरुग्राम, ये सब सेफ़ गर्ल्स के लिए बहुत कम है। यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, केसेस होते रहते हैं। तो उस केस में बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑफिस में भी इंसिडेंट हुए हैं, जो गर्ल्स नाइट शिफ्ट करती है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊँगी अभी। और मैंने आज का ब्लॉग इसी टॉपिक पे रखा है बेसिकली, सेफ्टी पर्पस। अगर आप एससीएल में जॉब करते हो तो सेफ्टी पर्पस क्या है फॉर गर्ल्स और फॉर बॉयज़। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स को ही सेफ्टी चाहिए, इवन बॉयज़ को भी सेफ्टी चाहिए गाइस। बहुत बॉयज़ ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, बिल्कुल मतलब बहुत कम बोलते हैं। तो उनके साथ अक्सर मैं ऑफिस में देखी हूँ कि गलत होता है। वो खुद के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, खुद बोल नहीं पाते हैं। तो वो सेफ्टी पर्पस क्या है और गर्ल्स क्या प्रोवाइड करती है, सॉरी वो उल्टा बोल दिया, एससीएल क्या प्रोवाइड करती है गर्ल्स को फॉर सेफ्टी। अगर वो 24/7 एससीएल रख रही है कि नहीं आपको 24/7 करना है, तो गर्ल्स को अपनी सेफेस्ट देखनी ही पड़ी। अगर हमें नाइट शिफ्ट मिल रहा है तो हम कैसे खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे जाएंगे, या फिर इवन ऑफिस में रहेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, सिर्फ सिंगल गर्ल्स नाइट शिफ्ट करती है, ऑफिस में और लोग नहीं, मतलब सिर्फ बॉयज़ होते हैं वहाँ पे, ओनली गर्ल्स होती है, गार्ड भी इवन बॉयज़ होते हैं। तो उस केस में एसएल क्या प्रोवाइड करती है, ये सारा मैं डिटेल में बताऊँगी। तो ब्लॉग के एंड तक बने रहना, कुछ ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। फिर थोड़ा आपका कमेंट से मैं उसका रिप्लाई पहले कर देती हूँ क्योंकि फिर आप लोग देखोगे नहीं। आपने एक ने मैसेज किया था मुझे, कमेंट्स था उनका, मैं देखूँ कहाँ गया। बाकी आप लोग के जो भी गाइस कमेंट्स हैं या फिर जो भी आप लोग मैसेज कर रहे हो, मैं उस पे सब पे धीरे धीरे ब्लॉग लेके आऊँगी। सो डोंट वरी, आप बस सपोर्ट करो, बने रहो। मैं ब्लॉग देखो फटाफट लेके आती हूँ। एक की परफेक्ट मीडिया करके चैनल है उनका, जो भी है नाम है, उन्होंने लिखा है कि माय डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1/7 यानी आने वाला जो जुलाई मंथ है उसमें है 1 को। बिजी अभी तक इनिशिएट स्टेज में है, ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इज़ ऑल्सो पेंडिंग। तो क्या ज्वाइन आप कर सकते हो इसके लिए। बहुत ही अक्सर आप लोग को नहीं पता होता है या फिर कोई हेल्प ही नहीं करता है। ये सब देखो गाइस, कोई ब्लॉग नहीं बनाएगा, कोई आपको अपडेट नहीं देगा इससे रिलेटेड। तो ये काफ़ी लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो चलिए, बट मैं आपको माही सिंह सब रिप्लाई करेगी और बताएगी भी। तो अगर आपकी बीजेबी इनिशिएट हुई है, मीन्स आपका भी फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज मतलब आपका भी बीजेबी बैकएंड से इनिशिएट हुई है, अभी पोर्टल पे अपलोड नहीं हुआ है, पोर्टल पे शो नहीं हो रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 दिया है तो अभी टाइम है 1 वीक का, ऑलमोस्ट 1 वीक में कंप्लीट करा देंगे ये। अगर नहीं होता है तो आप इस केस में क्या करो, आप अपने, अगर आपके पास कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर है या फिर एचआर को अगर आपके पास कोई भी मेल है, आप उनको मेल करो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पेंडिंग बैकएंड से रह जाता है, वो अपलोड नहीं करते, वो इनिशिएट नहीं करते। जब तक वो पोर्टल पे इनिशिएट नहीं करेंगे आपको शो नहीं होगा। या तो आपके पास आपको लॉगिन आईडी मिला होगा, पासवर्ड जीमेल पे, जो आपके पर्सनल जीमेल है, वहाँ पे आप चेक कर लो पोर्टल लॉगिन करके कि कहाँ तक है, क्योंकि आपको सारा डॉक्यूमेंट वहीं पे अपलोड करना है। जब तक आपकी बीजीबी इनिशिएट नहीं होगी, इनिशिएटेड है जब तक बीजीबी, क्योंकि बीजीबी वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होने में काफ़ी समय लगता है, तो वो चीज़ें प्रॉब्लम करेगी फिर आपको। तो फिर आपकी ज्वाइनिंग डेट एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि अक्सर इस केस में ज्वाइनिंग डेट एक्सटेंड हो जाता है। तो आप कांटेक्ट करो फटाफट और पता करो कि कितना टाइम लगेगा।
बाकी आप मेल भी कर सकते हो, क्योंकि आपका जितना जल्दी बीजीबी कंप्लीट होगा आपकी उतनी प्रोसेस जल्दी होगी। अगर नहीं होगा तो फिर वो चीज़ होल्ड होती है, फिर एक्सटेंड होते रहता है। तो एक्सटेंड ना कराने से बेटर है कि आप पता करो। बाकी अगर मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर और कुछ जानना है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो, मैं आपको उसके बारे में बता दूँगी फिर। बाकी आप अपने एचआर को कांटेक्ट करो, वो आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि मैं अभी पोर्टल की साइड से मुझे ये चीज़ आइडिया नहीं है, मैं आपको बस सजेशन दे सकती हूँ। तो चलिए, ये तो उनका कमेंट्स का रिप्लाई था। अगर आपको सही लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना एक, और शेयर भी कर देना। तो फिर चलिए गाइज़, जैसे आप लोग मान लो कि जैसे गर्ल्स नाइट शिफ्ट करती हैं, आपको पता है कि SCL 24/7 है, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। तो उस केस में क्या होता है, अगर आपको नाइट शिफ्ट मिलती है, देखो स्टार्टिंग अगर आप फ्रेशर्स हो, स्टार्टिंग ज्वाइन करते हो, तो स्टार्टिंग SCL ये नहीं देखती कि ये गर्ल्स है बॉयज़ है, ऐसा कोई भी वहाँ पे भेदभाव नहीं है, सबके लिए इक्वल है प्रोसेस। तो हर जगह, और आजकल तो हर जगह गर्ल्स नाइट शिफ्ट करती है, लड़कियाँ, लेडीज़ इवन, तो कॉरपोरेट में नहीं, इवन हर एक फील्ड में है। तो मुझे नहीं लगता कि घबराना चाहिए। आप अगर खुद स्ट्रांग हो तो आपके लिए हर चीज़ इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाती है। तो अगर आप SCL में जॉब करते हो, इवन नाइट शिफ्ट करते हो, तो आपको फर्स्ट सेफ्टी पर्पस क्या दिया जाएगा, मैं वो चीज़ बताती हूँ। आपको आने जाने की कैब में गार्ड दी जाएगी। पहले गार्ड नहीं दी जाती थी, क्योंकि पहले ऐसी कोई केसेस नहीं हुई थी। कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है SCL में, उसके बाद गर्ल्स के लिए सेफ्टी पर्पस बहुत हाई लेवल का है। गार्ड दी जाएगी। इवन अगर आप कोई भी कंप्लेन करते हो, अगर आपके साथ कोई भी मिसबिहेव करता है, या फिर आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है वर्क काम करने में, तो उस केस में भी आप मेल कर सकते हो अपने हायर मैनेजमेंट को। आपको वहाँ पे भी सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी। बहुत तो मैंने ये नोटिस किया है गाइज़ कि अक्सर लड़कियाँ डर जाती है ऑफिस में, वो चीज़ नहीं कर पाती है, खुद नहीं लड़ पाती है। बहुत लोग खुद डर जाते हैं तो वो चीज़ें फेस करते हैं। अगर आप आवाज़ उठाओगे तो आई नो कि SCL में पॉलिसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हायरार्की ब्रेक नहीं करनी है, लेकिन खुद के लिए खुद ही बोलना पड़ेगा। और आपको SCL सेफ्टी पर्पस में आपको कभी भी कोई भी चीज़ों की नीड है वो अवेलेबल है। अगर आप कुछ भी चीज़ एक बार अपने लिए स्टैंड लेते हो तो आपको सपोर्ट मिलेगी, ये मैं कह रही हूँ। क्योंकि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। मैं प्रीवियस प्रोजेक्ट में एक लड़की थी, वो थोड़ी वैसे टाइप, बहुत लड़कियां ऐसी होती ना जिनको कपड़े पहनने के ढंग नहीं होते हैं, जो लोग बहुत शो ऑफ करते हैं वैसे टाइप। तो एक लड़का था, वो उसको ऐसे मतलब टच कर दिया होगा या फिर हाथ रख दिया होगा, तो उसको उतना बड़ा इशू बना दिया कि अच्छा उसने मेरे को ऐसे टच किया वगैरह वगैरह करके उसने रो रो के बुरा हाल कर लिया अपना। फिर उसने जाके मैनेजर को बोला, फिर मेल किया। उसके बाद पता है SCL तुरंत जब हायर, क्योंकि मेल तो ऊपर तक जाती है, फिर वो विदिन सेकेंड वो बंदा को रिज़ाइन दिलवा के निकाल दिया गया। मतलब एक लड़की की कैरियर तुरंत बर्बाद कर देती है गाइस। सच में ये चीज़ गलत है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको ही पता है, आपके भी भाई हैं, तो आप किसी के साथ ऐसा गलत तो मत करो। और पता है उसकी भी जीबी रेड कर दी है, मतलब वो आगे कहीं जॉब नहीं कर सकता प्राइवेट में। तो ये बहुत गलत चीज़ें हैं। अगर आपको पॉलिसी मिल रही है, आपको बेनिफिट SCL दे रही है, तो आप ऐसा नहीं कि उनका मिसयूज करो, उनका मिसयूज मत करो। बाकी बॉयज़ के लिए भी सेम है, उनको गार्ड तो नहीं दी जाती है, लेकिन वो अगर उनके साथ कोई गलत होता है या कुछ आपको सेफ़ नहीं लगता है तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत हेल्पलाइन है, नंबर भी है, प्लस आप इवन मिल भी सकते हो अपने बारे में, खुद के बारे में। देखो आजकल खुद की प्रोटेक्शन खुद करनी होती है। मुझे नहीं लगता कोई कंपनी पे डिपेंड रहो, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्शन दे रही है अपने लिए, क्योंकि उनकी कंपनी के रेपो ना खराब हो, वो खुद के लिए नहीं। क्योंकि पूरी SCL में 1000 करोड़ पता नहीं कितने एम्प्लॉय हैं, तो उनके लिए वो ज़रूरी नहीं कि वो एक एक एम्प्लॉय को देंगे, लेकिन हाँ उनकी कुछ पॉलिसी है जो सबको फॉलो करनी होती है और वो सबको प्रोटेक्ट भी करती है। और ये SCL जो है सिर्फ इस लोकेशन पे नहीं, मल्टीपल लोकेशन है, हर एक लोकेशन पे सेम पॉलिसी है, चेंज नहीं है। तो यही थी पॉलिसी। बाकी आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा लेंथी नहीं बनाऊँगी। बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ सोने के लिए, अभी 11:30 बज रहे हैं, फिर सुबह उठना है और जाना है ऑफिस, तो नींद बहुत तेज़ आ रही है गाइस। तो प्लीज़ अगर ब्लॉग अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।